नमस्कार। मैं पूरन सिंह मावड़ी, देवभूमि उत्तराखंड। सभी देवभूमि के देवी देवताओं को शीश झुकाकर नमन करता हूँ और सभी देव डांगर जितने भी डंगरिया हैं सबको नमन करता हूँ। और एक हमारा मन में कुछ विचार आए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने का और पूछने का, क्योंकि हम लोग अज्ञानी, हमें कुछ ज्ञान नहीं है और ये बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे उत्तराखंड के लिए भी, देवी देवताओं से भी हमें पूछना है। और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जिसको भी ज्ञान है कृपया करके हमारे साथ शेयर करें, कमेंट्स पे बताएं कि कैसा होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। ये मेरा दरबार है, आप देख रहे होंगे, गुरु गोरखनाथ का है। गुरु गोरखनाथ जी मेरे पे आते हैं और ये दरबार लगता है गुरु गोरखनाथ जी का। हमारा यहाँ किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। अगर आपको बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आपके ऊपर कोई और तंत्र मंत्र क्रिया, जादू टोना, भूत पिचास, घर का देवी देवता का है तो वो यहाँ ठीक होता है। लेकिन हम किसी को अंधविश्वास में नहीं रखते, जो जहाँ तक सीमित है वहीं तक का है। बीमारी है तो डॉक्टर के रहेगा इलाज, कोई और किसी नहीं कर सकता। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दा ये है कौन से देवता किस पर आते हैं। अब हम देखते हैं पहले समय से माता जो आती है वो पुरुषों पर आती है, जबकि माता को माताओं पे आना चाहिए। आज के डेट में माताओं पर महादेव आने लग गए हैं, राजवंशी गोलजी महाराज आने लग गए हैं। ये हर जगह हो रहा है। ये क्या चीज है, हमारी समझ से बाहर है। जिसको भी नॉलेज हो कृपया इस मेरा मार्गदर्शन करें। ये पूरा उत्तराखंड समाज का विषय है। इस विषय पर जितने भी दास लोग हैं, मैं उन्हीं दासों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन पर गुरु आते हैं, क्योंकि आज की डेट में जगरिया इतने लगाने लग गए जागरी, जिन पे गुरु नहीं आते हैं वो भी दास बन गए हैं, वो भी जागरी लगा रहे हैं। और हम, मेरे पे घर के भी आते हैं हमारे देव निशंक मरुआ। हम लोग कतुरी राजवंश से हैं, हम बगैर गुरु के नहीं दर्शन देने वाले, जो भी हम पे देव आते हैं। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है, क्योंकि माताएं जो होती, माँ भगवती, माँ काली, 9 माता का 9 रूप है, वो पुरुष पर आती हैं पहले से ही। और आज अब महिलाओं पे महादेव आने लग गए हैं, गुलजी महाराज आने लग गए हैं। कहने के तात्पर्य यह है जो पुरुष देव हैं वो स्त्री पर आने लगे हैं और जो माताई देवता हैं वो पुरुष पर आते हैं। कृपया करके जो भी इस बारे में जानते हैं, जिनको नॉलेज ही है, वो हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। और किसी आस्था को, मेरा मकसद किसी भी आस्था को किसी के बारे में ऐसा कहने का, किसी को दुख पहुंचाने का, किसी को गलत बोलने का मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों का सिर्फ राय लेता हूं और आप लोगों से पूछना चाहता हूं। थोड़ी सी वीडियो स्टॉप करो। तो अब मैं ये चाहता हूं कि ये ऐसा कैसा होता है। अब किसकी यकीन करें, किसका यकीन ना करें। पहले देवी देवता जो हमारे दास थे पूर्वजों के, वही लगाते थे और उन पे गुरु भी आते थे। अब आज के डेट में आप देखो, घर घर में गुरु, जिन पे गुरु नहीं आते वो भी जागर लगा रहे हैं, देवता नाच भी रहे हैं। और जो जागर लगा रहे हैं, किसी का सफल हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हमारा मार्गदर्शन करें। अगर ये चीज हमें नहीं पता होगी तो हम आगे जाके अपने बच्चों को क्या बताएंगे। मैं पूरे उत्तराखंड के
जितने भी महान हस्तियां हैं, पुजारी लोग, देवी देवता लोग जिन पर आते हुए, उनसे आग्रह और निवेदन करता हूं हमारा इसमें मार्गदर्शन करें कि पुरुष देव महिलाओं पे क्यों आते हैं और महिला देव पुरुषों पे क्यों आते हैं। पहली बात। और आज की डेट में जब बगैर गुरु का देव पहले नाचते ही नहीं थे, दर्शन देते नहीं थे, तो आज एक बंदा जिसको कुछ नहीं आता, खाली बजाना आता है, थोड़ा बहुत देवताओं का आह्वान करना आता है, उसमें देवता कैसे अपने दर्शन देते हैं, बगैर गुरु का कैसे वो लोग खेलते कूदते हैं। और एक विडंबना और है, मैं आप लोगों से हेल्प लेना चाहूंगा कि आज की डेट में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक जो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, देवी देवताओं से लेके पितरों से लेके हम लोग जितने भी दिल्ली में हैं, शहरों में हैं, परेशान होते हैं, हमारे निकल रहे हैं, तो सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने गांव जाएं, अपना पूजा पाठ करें, अपना देवी देवताओं को मंदिर को उजागर करें, टूट गए तो उन्हें बनाएं, और आप अपने परिवार से ही जाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे कुल देव हैं। अब आप लोग इष्ट देव और कुल देव किस किस को मानते हो? कुल देव होते हैं जो पूरे परिवार के 8-10 घरों के एक देवता होते हैं, उसे कुल देवता बोलते हैं। जो इष्ट देवता होते हैं वो छोटे परिवारों के एक होते हैं, उनको इष्ट देवता बोलते हैं। इष्ट देवता अलग, कुल देवता अलग होते हैं। किसी के इष्ट देवता कुल देवता एक ही भी होते हैं। तो ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जो सबसे बड़ी विडंबना मेरी है, पुरुष देव महिलाओं पे क्यों आते हैं और महिला देव पुरुषों पे क्यों आते हैं, सारे ज्ञानियों को चैलेंज करना हो कि ये मुझे ये चीज आपको बताना होगा कि आपको ज्ञान है तो, क्योंकि मैं नरवानर हूं, मुझे कुछ नहीं आता। मैं इस चीज को क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूं, ये आखिर है क्या, क्यों हो रहा है ऐसा। पहले ऐसा नहीं होता था, अब धीरे धीरे समय के अनुसार ये होते जा रहा है। तो आप लोग हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय हो।